This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी एक एक सांसद को मिलाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अब उनके अपने ही सांसद, अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे। एक सांसद महोदय ने खुल्लम खुल्ला मोदी शाह को चुनौती दे डाली। मोदी शाह क्या, योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दे डाली है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कल्याण सिंह ना होते तो किसी में दम नहीं है कि वो राम मंदिर बना लेता। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उन्होंने ये बात कही, बल्कि खबर ये भी आ गई कि अखिलेश यादव के साथ उनके अंदर खाने डील हो चुकी है। यानी एक तगड़ा झटका पंचायत चुनाव से पहले ही बीजेपी को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बगावत की चिंगारी सुलग उठी है। खबर यह है कि एक दो नहीं, भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ वो सांसद जी बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बड़ी सनसनीखेज खबर आपको दिखा रहा हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद, ऐसे वक्त में वो वक्त में पूर्वांचल में उनका एक अच्छा खासा वजूद रहा, सबने देखा। लेकिन दो चेहरे बड़े स्पष्ट तौर पर उठते थे और खास तौर पर संसद के अंदर उन लोगों पर नजर जरूर करती थी जो बीजेपी के सांसद थे और तो और भगवा पहनते थे। इसमें कई नाम हैं, जिसमें उमा भारती का भी जिक्र, इसमें कई और महिला साध्वियों का जिक्र, उनमें से एक खुद साक्षी महाराज भी है। जिस वक्त में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और आसपास के इलाके में अपनी पहचान बना रहे थे, साक्षी महाराज को उत्तर प्रदेश, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश जानता रहा। लेकिन यह देखने को मिला जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद साक्षी महाराज को साइडलाइन कर दिया गया। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, साक्षी महाराज को तो साइडलाइन किया ही, साफ तौर पर इसकी वजह जो निकल कर आई वो यकीन मानिए आपको शायद हैरान कर देगी। यह है उनकी जात। साक्षी महाराज ने हाल ही में मोदी शाह को चुनौती दे डाली, क्योंकि माना जा रहा है साक्षी महाराज ना मोदी शाह के मन मुताबिक हैं और ना योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक। ऐसे में अब एक बड़ा ऐलान, बड़ा बयान साक्षी महाराज की तरफ से दिया गया। पहले बयान क्या है, पहले पढ़िए। एबीपी न्यूज की खबर है। इस खबर में क्या लिखा है, साक्षी महाराज की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में दिया बड़ा ऑफर, कहा पीटीए ही स्थायी पड़ाव। अब इन्होंने क्या कह दिया था ऐसा? साक्षी महाराज ने बीजेपी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कल्याण सिंह के निधन और उमा भारती के जाने के बाद लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी नहीं दी गई। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद उनकी नाराजगी को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। अब आगे जो है सब किताब बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो एटा पहुंचे थे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी नाराजगी दिखाई दी। साक्षी महाराज ने कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो नहीं होते तो किसी में राम मंदिर बनाने का दम नहीं था। विवादित ढांचा गिरने के समय उन्होंने ही कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का फैसला लिया था। यानी उन्होंने मोदी है तो राम मंदिर है, योगी है तो राम मंदिर है वाला जो फॉर्मूला बीजेपी में चलाया जा रहा है, उसको सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। साक्षी महाराज का यह बयान अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे साक्षी महाराज कोई बहुत बड़े बीजेपी के कार्यक्रम में नजर नहीं आते, बीजेपी में उनको ज्यादा पूछा नहीं जाता। साक्षी महाराज बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए हैं। ये जो पूरी राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब दो दड़ों पर चल रही है। एक तरफ है पीडीए का मतलब जहां पर पिछड़े हैं दलित और आदिवासी, लेकिन दलित वोटर्स पर सेंध लगाने का काम बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि बीएसपी रसातल में आ चुकी है। अल्पसंख्यकों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, खासतौर पर मुसलमानों का जिक्र कर रहा हूं। इसलिए उनकी नजर ठाकुर यानी क्षत्रिय, बनिया और तो और ब्राह्मण वोटों पर टिकी है। और ये वोट तभी उनको मिल पाएंगे जब ये वर्सेस पिछड़े हो पाएंगे। इसलिए खास तौर पर पिछड़े नेताओं पर ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा। आप मुझे दिखाइए कितने ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको हाथों हाथ बीजेपी लेकर चलना चाहती है, और अगर कुछ हैं भी तो वो ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े ना हो पाए, ऐसे हैं जो मोदी शाह के सामने खड़े ना हो पाए, जो अपनी बात ना कर पाए। दरअसल उमा भारती का राजनीतिक वनवास क्यों हुआ ये जानते हैं आप? उमा भारती के साथ एक दिक्कत बहुत बड़ी थी। दिक्कत यह थी कि वो एक राजनेता के साथ साथ अपनी बात ब्लंट तरीके से यानी स्पष्ट तरीके से रखती थी। आपको एक किस्सा बताता हूं। किस्सा यह कि एक बार मीटिंग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की,
उस मीटिंग में अटल अडवाणी सब मौजूद थे। इतनी नाराज हो गई थी कि अडवाणी से लड़ाई तक हो गई थी। अटल अडवाणी से लड़ाई हो गई थी उमा भारती की, बात इस्तीफे तक पहुंच गई थी, लेकिन एक खबर बाहर जाती उससे पहले ही इसे दबा लिया गया। अब यह बात जानते हैं कि जब आप एक साथ खड़े होकर राजनीति शुरू करते हैं, एक साथ, थोड़ा बहुत भी फर्क हो तो एक साथ, तो उस दौरान आप अपनी बात रखने का हक रखते हैं, चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं। लेकिन बीजेपी का ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यह है कि केंद्र में मोदी शाह के आगे कोई नहीं बोलेगा, चाहे वो कितना ही वृद्ध नेता क्यों ना हो, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने कोई नहीं बोलेगा। इन्हें सुनने की आदत नहीं है, और इसी बात का दुख इस वक्त खास तौर पर साक्षी महाराज को है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया। इस ट्वीट के कई मायने हैं, पहले समझिए क्या है। इसमें लिखा है, भाजपा में जो लोग अपने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद उपेक्षित किए जाने के साक्षी हैं, वो जब सच्चे मन से बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनके बयान और भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं है, बल्कि भविष्य का उद्घोष है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पीडीए ही उनका स्वाभाविक और स्थायी पड़ाव है, जहां हर पीडीए से सच्चा लगाव है। बाकी क्या कहना, वह स्वयं और उनका समाज स्वयं ही अपने मान सम्मान को लेकर बेहद जागरूक, सक्रिय और समझदार है। थोड़े लेखे को ज्यादा समझिएगा, यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा ऑफर दे दिया गया। और खबर यह भी है कि साक्षी महाराज के अखिलेश यादव से या यादव परिवार से कोई ऐसे संबंध नहीं है जो बिगड़ चुके हैं। खबर यह भी है, अंदर खाने बातचीत हो रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चाचा कहीं विलुप्त हो जाते हैं, उन पर नजर रखिए बीजेपी वालों। ये शिवपाल सिंह यादव अंदर खाने जो खेल कर रहे हैं, उसने आपको पूर्वांचल में बड़ा खोखला कर दिया है। अब बात अवध तक आ गई है। उन्नाव में ये बगावत आप कैसे झेल पाएंगे? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।